हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से परफेक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं आज लेकर के आया हूं आपके लिए वही पुरानी रीजनिंग की सीरीज, जिसमें आप जानते हैं अगर आप इस सीरीज को भी कंप्लीट करके पेपर में बैठ रहे हैं, मान लीजिए पेपर में आपका 10 दिन है या 5 दिन का समय है, तो आप इन वीडियोस को एक बार देख लीजिए। 25 में से 20 क्वेश्चन आपके क्लियर हैं। अगर आप कंप्लीट देख करके जा रहे हैं तो 25 में से 25 भी आ सकते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये दिल्ली पुलिस का पेपर देख करके आने वाले सारे बच्चे कह रहे हैं। और ऐसा ही होने वाला है यूपी पुलिस के एग्जाम में, और ऐसा ही एसएससी में। अगर आप इस सीरीज को भी रेगुलर देख पा रहे हैं तो आप लोग रीजनिंग में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले भी मैंने लगभग 10 से 12 वीडियो डाल रखी हैं 10-10 मिनट की। आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप चेक करेंगे रीजनिंग बाय हिमांशु सर तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल सकती है। ब्लड रिलेशन की पार्ट 1 वीडियो हमने एक छोटी सी वीडियो आ चुकी है, और आज की वीडियो हमारी पार्ट 2 है। तो ब्लड रिलेशन में जो पार्ट 2 में मैं क्वेश्चनों की बात करूंगा, वो बात करूंगा पॉइंटिंग फॉर्म की। कैसे इशारे से बताया जाता है कि ये मेरा कौन है, इशारा करके बताते हैं कि ये कौन लगता है। तो इशारे वाले क्वेश्चन जो मेन है, जो पॉइंटिंग फॉर्म एसएससी का ट्रेंडिंग पॉइंट है, आज उसकी बात करेंगे। और यूं चुटकियों में उनको हम खत्म कर रहे होंगे जैसे आपने देखा ही ना हो, मतलब पलक झपकते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था, ब्लड रिलेशन हम लेकर के चल रहे हैं। और मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि ट्राइंगल का मतलब होता है कि हम मेल कैंडिडेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर्किल का मतलब होता है कि हम फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और डबल बॉन्ड का मतलब होता है कि हम मैरिड रिलेशन को यहाँ पे शो कर रहे हैं। मैरिड रिलेशन, अगर दो लोगों के बीच में मैंने डबल बॉन्ड लगाया है तो इसका मतलब है उनकी शादी हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ ए मेल है, बी क्या है आपका फीमेल, और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है कि ए बी की पत्नी है। ठीक है। अगर दोनों के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है और यहाँ पे है आपका बी, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ए जो है वो बी का भाई है, या बी ए की बहन है। ठीक है। जेंडर को हम डिसाइड करेंगे सर्किल से और ट्राइंगल से। ट्राइंगल मतलब मेल, सर्किल मतलब फीमेल, और डबल बॉन्ड मतलब मैरिड। और सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है कि उनके बीच में सिंगल रिलेशन है। सिंगल रिलेशन बहन बहन का हो सकता है, भाई भाई का हो सकता है, और भाई बहन का हो सकता है। ये वाला एरो जब मैं लगा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, 1 जनरेशन गैप है। ये सारी बातें मैं आपको बार बार बताता हूँ। अब आते हैं आपका मेन पॉइंट पर, जिसकी मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। तो जानिए मेन पॉइंट क्या है। पॉइंटिंग फॉर्म की आज हम इसमें चर्चा करेंगे। अब पॉइंटिंग फॉर्म क्या होती है। पॉइंटिंग फॉर्म दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी डायरेक्ट, और एक होता है आपका इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या है और डायरेक्ट क्या है। जैसे डायरेक्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, वह मेरी माँ की है। जिसकी तरफ मोहन ने इशारा किया उसी की बात हुई, यानी कि उसी के बारे में रिलेशन बताया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे दोस्तों डायरेक्ट रिलेशनशिप। यानी कि जिसकी तरफ इशारा हुआ है उसी की बात है। यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं कि जिसकी तरफ इशारा है या जिसकी तरफ पॉइंट हुआ है क्वेश्चन में, उसी की बात है। क्वेश्चन में उसी की बात हो रखी है, इसको हम बोलेंगे आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है। लेकिन जब इशारा किसी और की तरफ हो और बात किसी और की हो, जैसे मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखाता हूं, ये एक महिला की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहा, उसकी बेटी का बेटा। मतलब इशारा किसी की तरफ हुआ लेकिन बात किसकी है, उसकी बेटी का बेटा। तो किसी तीसरे पर्सन की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपका इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। यानी कि इशारा कहीं और है और बात किसी और की है। इशारा कहीं और बात किसी और की। ठीक है। किसी और की, किसी तीसरे पर्सन की यहाँ पे बात हो रही है। इशारा जिस पर है उसकी बात होंगी तो हम उसको डायरेक्ट रिलेशन बोलेंगे। जिसकी तरफ इशारा नहीं हो रहा है और किसी की बात हो रही है, इसको हम इनडायरेक्ट रिलेशन बोलेंगे। सिंपल सी बात है। अब जानिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। जहां डायरेक्ट फॉर्मेट आता है वहां पे ट्री वहीं खत्म होता है जिसकी बात होती है। जैसे जानिए, जैसे इसमें लिखा गया है, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा। मोहन बोल रहा है तो मोहन कैसा जेंडर है, मेल है। मेल है तो हम उसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, ट्राइंगल की तरह। मोहन ने कहा, मोहन कह रहा है वह मेरी, मोहन दो पे क्या है इसकी, माता जी है। ठीक है। तीसरे पे नंबरिंग कर लें पति के लिए, चौथे पे नंबरिंग कर लें भाई के लिए। ठीक है। अब जानिए, मोहन एक है, मेरी माँ, माँ है तो माँ एक जनरेशन का गैप से आएगी ऊपर, और यहाँ पे दूसरा रिलेशन हमने
बिल्ट कर लिया, और माँ है तो उसके लिए हम बोलेंगे कि फीमेल रिलेशनशिप है। आगे कह रहे हैं माँ के पति, पति इसके बराबर में, यानी कि मोहन खुद के पिताजी की बात कर रहा है। और पति का भाई, पति का भाई तो सिंगल बॉन्ड के साथ हम यहाँ पे रिलेशन नंबर 4 को दिखाएंगे, ठीक है। और ये ट्री वहीं पर खत्म होता है जिसकी बात हो रही है। आपसे पूछा है वह लड़का मोहन से किस प्रकार संबंधित है। अब आप एक बात बताइए, ये मोहन है और ये मोहन का क्या लगेगा, तो आप जानेंगे कि ये मोहन का चाचा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, दोबारा से समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, एक क्वेश्चन है, मैं इसको नंबरिंग करता हूँ। नंबरिंग कैसे, वह मेरी, एक पॉइंट, माँ दूसरा रिश्ता है, के पति तीसरा रिश्ता है, का भाई चौथा रिश्ता है, ठीक है। अब मोहन बोल रहा है तो मोहन कह रहा है वह मेरी माता के पति का भाई है। पति है तो बीच में डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, और भाई है तो बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों, सिंगल बॉन्ड। और आपसे पूछा है कि 4 का 1 से रिलेशन क्या है, तो 4 1 का क्या लगेगा, चाचा लग रहा होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चनों को एसएससी एकदम से पूछ लेती है। सिंपल सी बात है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो ट्री वहीं पर खत्म होगा जिसकी बात हमारी हो रही होती है। जानिए एक क्वेश्चन और हम करते हैं, और ये क्वेश्चन CHSL 2023 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को देखिए अब आप, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए शिल्पा ने कहा, शिल्पा कह रही है वह पर हमारा ट्री खत्म होगा। शिल्पा कह रही मेरे एक रिलेशन, पति 2 रिलेशन, पत्नी तीसरा रिलेशन, की बेटी चौथा रिलेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 रिलेशन आपको दिए गए हैं। अब कह रहा है मेरे पति, शिल्पा बोल रही है तो शिल्पा एक फीमेल कैंडिडेट है, और शिल्पा को हम सर्किल से डिनोट करेंगे 1 पर। बोला है मेरे पति, पति हैं, शादी हो चुकी है, तो मेल कैंडिडेट है, मेल को हम ट्रायंगल से डिनोट करते हैं, और ट्रायंगल हमारा यहां पर आता है। क्लियर है दोस्तों। आगे कह रहे पति की पत्नी, यानी कि 1 भी यही है और 3 भी यही है, गंगाधर भी शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है दोस्तों, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, की बेटी है। अब ये कह रहे मेरे पति की पत्नी की बेटी, यानी कि इसकी खुद की लड़की है, यानी कि जो 4 का रिलेशन है वो शिल्पा की खुद की बेटी है। अब ट्री हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब आपसे पूछा गया है शिल्पा के बेटे का उस लड़की से क्या संबंध है। अब शिल्पा का बेटा जो रहेगा वो यहाँ पे आएगा, और इसका इससे क्या संबंध है, तो शिल्पा का बेटा तो इस लड़की का भाई लगा ना दोस्तों, यहाँ पे क्या लगा, भाई लगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी स्पेशल 2023 ने। CHSL वही नौकरी है जो आपको क्लर्क बनाती है, ठीक है, क्लर्क। इसके फॉर्म आने वाले हैं मार्च में। आप इन वीडियोस को देखेंगे तो CHSL में भी आप 25 में से 25 स्कोर करेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जानिए। अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, ये भी सेम क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मेट का क्वेश्चन है। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पवन ने कहा वह मेरी माँ की बेटी की बहन है। अब इशारा ना महिला की तरफ हुआ, बात भी उसी की हुई। अब बात भी उसी की हुई, जिस तरफ इशारा है तो डायरेक्ट फॉर्मेट है, ट्री वहीं खत्म होगा जहां जिसकी बात हो रही है। अब नंबरिंग हम सबसे पहले यहाँ पे कर सकते हैं, जो आपको नंबरिंग यहाँ पे दे रखी है। तो नंबरिंग कैसे करते हैं दोस्तों, जैसे वह पर तो हमारा ट्री खत्म होगा, मेरी एक, माँ दूसरा रिलेशन है, बेटी तीसरा रिलेशन है, बहन चौथा रिलेशन है। और इंग्लिश में इसको हम उल्टा, एकदम उल्टी तरफ से रिलेटेड करते हैं, ठीक है, उल्टी तरफ से नंबरिंग कर रहे होते हैं। आगे करें वह महिला पवन से किस प्रकार रिलेटेड है। अब पवन एक मेल कैंडिडेट है, तो पहला रिलेशन क्या है आपका, मेल कैंडिडेट। मेल के लिए हम क्या लेते हैं दोस्तों, ट्रायंगल लेते हैं, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। और ऊपर अगर हम बात करें मेरी माँ, माँ जो दूसरा कैंडिडेट है फीमेल आएगी, और 2 हमने यहाँ पे ऊपर नोट कर दिया। आगे कह रहे हैं माँ की बेटी की बहन है, अब बेटी जो होगी वो यहाँ पे आएगी 3, और इसकी बहन जो होगी वो 4 यहाँ पर आएगी। आपसे पूछा गया है दोस्तों वह महिला पवन से किस प्रकार रिलेटेड है, तो 1 का और 4 का क्या रिलेशन है। आप जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड अगर लगा हुआ है तो वो लोग बहन भाई होते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि महिला पवन की क्या लगी, तो महिला पवन की क्या लगेगी भाई, महिला पवन की लगेगी बहन, महिला पवन की दोस्तों बहन लगेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब इनडायरेक्ट फॉर्मेट के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब जानिए क्वेश्चन क्या दिया हो, डायरेक्ट से आएगा, ट्री वहीं पर खत्म जहां क्वेश्चन की बात हो रही है। इनडायरेक्ट से आएगा तो ट्री जो है एक क्वेश्चन को एक सस्पेक्ट रखता है। सस्पेक्ट कैसे रखता है वो मैं अभी बताता हूँ, जानिए कैसे।
अभी CHSL 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहा, रोहन बोल रहा है कि उसकी बेटी का बेटा, उसकी बेटी का बेटा, अब ये इशारा किसी और की तरफ और बात किसी और की तरफ, कह रहा है उसकी बेटी का बेटा, यानी कि जिसकी तरफ इशारा है उसकी बेटी का भी बेटा है, वो क्या है? अब देखो इतना जो है ये सस्पेक्ट है, ठीक है, ये रिलेशन को हम छोड़ के बाद में ऐड करेंगे। तो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना है? मेरी एक, यहाँ पे पत्नी 2, यहाँ पे बेटी 3, बेटी का भाई 4, इन चारों रिलेशनों को हम सबसे पहले लिखेंगे। महिला की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहा, रोहन पहला कैंडिडेट है दोस्तों और मेल है, तो हम इसे डिनोट करेंगे ट्राइंगल। ये रोहन है, ट्राइंगल मैंने बनाया, एक पर रोहन है। आगे कह रहे मेरी पत्नी, पत्नी बराबर में आएगी और डबल बॉन्ड के साथ आएगी, ठीक है, तो डबल बॉन्ड के साथ आती है ना पत्नी। आगे नेक्स्ट, पत्नी की बेटी, यानी कि इनकी खुद की बेटी, यहाँ पे 3, भाई पत्नी की बेटी है तो रोहन की भी बेटी है। आगे कह रहे बेटी का भाई है, अब बेटी का भाई कौन है? बेटी का भाई कौन है? ये कौन है? ये कह रहे उसकी बेटी का बेटा, ये जो लड़का है वो उसकी बेटी का बेटा है, यानी कि ये महिला यहाँ पे हिडन सेंस में, कहाँ है? हिडन सेंस में। अब आप देखेंगे उसकी बेटी, इसकी जो बेटी है यानी कि रोहन की पत्नी की माँ, ठीक है, तो क्या लगी? रोहन की सास लगी। इसकी बेटी का बेटा पवन की पत्नी की बेटी का भाई है। ये डबल रिलेशनशिप का क्वेश्चन होता है और इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट फॉर्मेट। तो अब आपसे पूछा, ये वाला टॉर्चर हमारा हिडन रहा और जो हिडन होता है उसको हम बाद में यहाँ पे जोड़ रहे होते हैं। आपसे पूछा है दोस्तों वह महिला रोहन से किस प्रकार संबंधित है, तो ये वाली महिला रोहन की क्या लगेगी? रोहन की पत्नी की माँ, तो आप क्या बोलेंगे? सास लगेगी सर, मदर इन लॉ लगेगी। एक बार दोबारा से समझिए इस क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने 1 2 3 4 रिश्तों को रखा। फिर हम देखते हैं कि जो स्टार्टिंग का पॉइंट, उसकी बेटी का बेटा, ये रोहन जो है ना, ये उसकी बेटी का बेटा है, यानी कि भाई इसका बेटा है, सीधी सीधी बात है। और उसकी बेटी यानी कि इसकी माँ की बात हो रही है, माँ की बात हो रही है। और इसकी माँ, रोहन की पत्नी की माँ, रोहन की क्या लगी दोस्तों? रोहन की सास लगेगी, सीधा सीधा एग्जाम्पल। और ये हिडन होता है और यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब इसको जानिए, ये भी CHSL 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राधिका ने कहा, राधिका आपसे बोल रही है उसके बेटे की माँ, बस इतना जो दिया हुआ है इसको हम बाद में जोड़ेंगे। इनडायरेक्ट फॉर्मेट का रूल यही है कि बाद में जोड़ना है। हिडन सेंस है, उसके बेटे की माँ हिडन सेंस है। अब स्टार्ट करते हैं। आदमी की ओर इशारा करते हो, राधिका क्या है? फीमेल कैंडिडेट है। मेरे एक रिलेशन है, बेटे 2 रिलेशन है, बहन 3 रिलेशन है, बहन की बहन 4 रिलेशन। अब जानिए यहाँ पे, मेरे, राधिका ने बोला है राधिका फीमेल कैंडिडेट है, तो 1 पर मैंने लिखा मेरे बेटे, बेटे का मतलब नीचे, भाई राधिका का बेटा एक स्टेज नीचे आएगा और बेटा है मेल कैंडिडेट है तो ट्राइंगल के फॉर्मेट में आएगा, ठीक है भाई। आगे कह रहे बेटे की बहन, बेटे की बहन, इसकी बहन सिंगल बॉन्ड के साथ में यहाँ पे आपका आ रही होगी, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के साथ में 3 इस तरफ, बहन की भी बहन, ये 4 फॉर्मेट है और ये इस तरफ आपका आ रही होगी। अब लिखा है ये कौन है? ये उसके बेटे की माँ है, यानी कि ये जो औरत है जो 4 की तरफ इशारा हुआ है, ये उसके बेटे की माँ है। अब उसके बेटे की माँ जिसकी तरफ इशारा हुआ है तो ये हिडन है। अब इसका बेटा यहाँ पे रहा, अब इसके बेटे की माँ है ये, यानी कि इन दोनों की शादी हो चुकी है, इन दोनों की शादी हो चुकी है। उसके बेटे, इस आदमी की तरफ इशारा किया, इसका बेटा ये है, बेटे की माँ राधिका के बेटे की बहन है, इतना रिलेशन। तो ये 2 जो ट्रायंगल मैंने ऐड किए बाद में, यही खेल है और यही आंसर है। अब जानिए, आपसे पूछा है यहाँ पे वह व्यक्ति राधिका से किस प्रकार रिलेटेड है, राधिका 1 पे है और ये व्यक्ति क्या लगेगा? राधिका की बेटी हुई 4 जो है और बेटी का पति, तो क्या लगेगा राधिका का? राधिका का लगेगा यहाँ पे दामाद। राधिका का क्या लगेगा दोस्तों? दामाद, यानी कि हम कह सकते हैं कि सन इन लॉ राधिका का ये हुआ।
ये एक लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं दोस्तों। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। कमेंट करने में आप बहुत कंजूसी करते हैं, तो क्वेश्चन को कंप्लीट करें और कमेंट में इसका जवाब जरूर दें। ये मेरा वादा है, आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स है, CHSLO चाहे CGL चाहे SSC चाहे GD, कंप्लीट नंबर आएंगे। ये वाली सीरीज आप एक बार कंप्लीट कर लो। ये सीरीज मैं कंप्लीट कराऊंगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, तो कोई पैसा आपसे यूट्यूब पे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और लगातार वीडियोस को देखें। अभी एक पार्ट ब्लड रिलेशन का पार्ट 3 और हम यहाँ पे लेके आएंगे, ऐसे ही 10 मिनट का पार्ट रहेगा और कंप्लीट रीजनिंग इस चैनल पे मैं आपको कराने वाला हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।